जैसा कि हमने कल देखा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वाटरफॉल मॉडल के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि वाटरफॉल मॉडल है, इसमें भी बेसिक हमारे पास 6 स्टेप्स होती हैं, जिनमें सबसे पहली है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकंड है सिस्टम एनालिसिस, थर्ड है कोडिंग, फोर्थ है टेस्टिंग, फिफ्थ है इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन इज ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। तो जो हमारे पास ये 6 स्टेप्स है, इनकी सहायता से ही हमारा वाटरफॉल मॉडल्स वर्क करता है। जो सबसे पहले हमारे पास है यूजर रिक्वायरमेंट्स। ये कि हमारी एक तरीके से सबसे पहली स्टेप्स होती है, जिसमें हम जो भी हमारी यूजर है उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको सबको स्टोर करते हैं। सेकंड है इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। इसमें हम जो भी पर्टिकुलर जो यूजर है और उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब चीज़ों को स्टोर करते हैं। थर्ड है हमारा इसमें आर्किटेक्चर डिजाइन, कि जो भी हम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उसकी हम बेसिकली किस तरह से हम उसको स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन में वर्क कर रहे हैं। फिर है इसके बाद डिजाइनिंग एंड कोडिंग। जो हमने डिजाइनिंग कर दी तो उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हुए इसकी कोडिंग को करना है। और फिफ्थ है हमारा इसमें टेस्टिंग वाला पोर्शन, जिसमें कि हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं है, एरर फ्री तो है या नहीं है। यदि उसमें कुछ एरर्स होंगी तो उनको हमें सॉर्ट आउट करना है। और लास्ट हमारा डिलीवरी। जब भी हमारा प्रोजेक्ट हमने देखा कि वर्किंग कंडीशन में कोई भी एरर्स नहीं है तो उसके बाद हम जो भी हमारा यूजर है उसको उसको डिलीवर कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि जो वाटरफॉल मॉडल है इज द क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल। इट इज वाइडली नॉन, अंडरस्टूड एंड used in some respect. Waterfall model is the common sense approach introduced by Royce 1970। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है इसको रोश नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने 1970 में डेवलप किया गया था। इसमें जो हमारे पास सबसे पहली स्टेप्स है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल विच इंक्लूड ए मीटिंग विद द कस्टमर टू अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हम हमारा जो भी कस्टमर होगा, यूजर होगा, उसे डिस्कस करते हैं और उसकी बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फेज एज एनी मिसइंटरप्रिटेशन एट दिस स्टेज में गिव राइज टू वैलिडेट इशू लेटर। तो ये हमारी सबसे पहली बेसिकली एक स्टेज है जिसको हम यानी कि वहाँ पर जो भी हमारा यूजर है उससे डिस्कशन करते हैं कि उसकी बेसिक नीड क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे कि हमारे फ्यूचर में आगे कोई भी किसी भी तरह के इशू सामने ना आए। सेकंड है द सॉफ्टवेयर डेफिनेशन मस्ट बी डिटेल्ड एंड एक्यूरेट विथ नो एम्बिग्यूटी। सेकंड में यह है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर्स को उनमें वर्क कर रहे हैं तो उनको हम पर्टिकुलर किसी भी तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उनके हम सॉफ्टवेयर है उनको हमें डिफाइन करना है। साथ ही साथ हम उनमें जो भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने की संभावना रहती है तो उन प्रॉब्लम्स को पहले से ही सॉर्ट आउट करेंगे। It is very important to understand the customer requirements and expectations so that the end product meet his specifications। ये हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा कि हम जब भी किसी भी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो जो सबसे पहले स्टेज है हमारे पास वहीं पर हम कस्टमर से डिस्कस कर लेना चाहिए कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिससे कि हम जब भी हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उसको जो भी उसकी जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से हम और उसकी जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन थी उसके हिसाब से हम उसको हमारा प्रोडक्ट दे सकें। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम मस्ट बी अंडरस्टूड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु इज आल्सो कॉल्ड एनालाइज। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस है इसमें हम बेसिकली जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो किसी भी लैंग्वेज में हम वर्क करते हैं तो वो उसके ऊपर किसी भी लैंग्वेज में हमने वर्क किया तो यही है नहीं होना चाहिए। जो भी पर्टिकुलर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क किया हुआ है तो वो उसको आसानी से समझ सके। साथ ही साथ इसमें हमें ये भी देखना है कि जो भी हम कोडिंग को यूज कर रहे हैं तो वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिनको आसानी से कोई भी सॉफ्टवेयर एनालाइज समझ सके। All the requirements are then well documented and discussed further with the customer for reviewing।
साथ ही साथ हमें जो भी हमारा कस्टमर्स है उनसे जो भी उसकी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है, जिससे कि हम फ्यूचर में उनको आराम से वर्क ले सके। द द कस्टम द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू लॉजिकल मॉडल्स फॉर द इजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो हम कस्टमर्स हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम छोटे छोटे भागों में हम उनको ब्रोक कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं, जिससे कि हम उनको इम्प्लीमेंटेशन करते समय हमें कोई भी समस्या नहीं करनी पड़े। साथ ही साथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर एवरी मॉड्यूल्स आर आइडेंटिफाइड एंड डिजाइन अकॉर्डिंगली, जिससे कि हम उनकी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको भी हम बेसिकली वहाँ पर डिफाइन कर सकें, और साथ ही साथ जो हमारा यूजर है उनके ऊपर वर्क कर सकता है। आल्सो द इंटर रिलेशन बिटवीन द वेरियस लॉजिकल मॉडल्स इज इस्टेब्लिश्ड एट दिस स्टेज, जिससे कि हम इसमें जो भी हमारे सारे सारे लॉजिकल मॉडल्स हैं उनको इस्टेब्लिश कर सकें। एल्गोरिथम्स एंड डायग्राम्स डिफाइनिंग द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच लॉजिकल मॉडल आर डेवलप्ड। साथ ही साथ इसमें हम जो भी हमारी एल्गोरिथम्स हैं, जो भी डायग्राम्स हैं, उनको उनके प्रत्येक जो भी मॉडल है उनको डिफाइन करना आवश्यक है। इन शॉर्ट दिस फेज लेज ए फंडामेंटल फॉर एक्चुअल प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो ये फेज है इसकी सहायता से ही हम हमारी प्रोग्रामिंग है और साथ ही साथ जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसका इम्प्लीमेंटेशन को यूज ले सके। इट इज ए इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड कोडिंग। यह जो हमारे डिजाइनिंग वाला फेज है ये हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और कोडिंग के बीच का एक फेज होता है। डिजाइन फोकसेज ऑन प्रोग्राम एट्रीब्यूट्स सच एज डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, एल्गोरिथम डिटेल्स इत्यादि। तो जो हमारे डिजाइनिंग है किसी भी प्रोग्राम को उनको डिफाइन करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, एल्गोरिथम्स इत्यादि का उपयोग करते हैं। The requirements are translated in some easy to represent form using with coding can be done effectively and efficiently। जो हम रिक्वायरमेंट्स में जो भी बेसिकली हम कोडिंग को यूज ले रहे हैं तो वो हमारी इस तरह की होनी चाहिए जिनको आसानी से हम इफ़िशियंटली और इफेक्टली उनको यूज ले सके। द डिजाइन नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड फॉर फर्दर यूज। साथ ही साथ जो हमारी डिजाइनिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिनको हम भविष्य में भी उपयोग में ले सकें। इसके बाद हम बात करते हैं कोडिंग के बारे में। कोडिंग इज ए स्टेप इन विच डिजाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। कोडिंग हम हमारी इस तरह की लेनी चाहिए जिससे कि हम हमारी जो भी मशीन है वो उनको आसानी से रीड कर सके। इफ़ डिजाइन इज डन इन सफिशिएंट डिटेल देन कोडिंग कैन बी डन इफेक्टली। यदि हमारी जो भी सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग है वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है तो उस केस में हमारे कोई भी प्रोग्राम्स हैं उनको क्रिएट करने में हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। इन दिस फेज ऑल सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, देन आफ्टर डूइंग कोडिंग फॉर दैट स्मॉल मॉड्यूल्स रेदर देन डू कोडिंग होल सॉफ्टवेयर। इस फेज में हम सबसे पहले हमारे जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उन सबको हम इकट्ठा करते हुए लास्ट में सॉफ्टवेयर की कोडिंग करते हैं। According to design, programmers do code and make class and structure of whole software। जो भी हमारा डिजाइनिंग है उसके हिसाब से हमारा जो भी प्रोग्रामर है वो वहाँ पर हमारी जो भी क्लास होगी उसके लिए कोड डिफाइन करते हैं जिससे कि हमारे सारे के सारे सॉफ्टवेयर को हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग के बारे में। इन दिस स्टेज बोथ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड द इंटीग्रेटेड whole आर methodology verified to ensure that they are error free and fully meet the requirements outlined in the first step। टेस्टिंग में हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि जो भी हमारे द्वारा तैयार किया हुआ सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से एरर फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी प्रकार की एरर्स नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें ये भी हमें चेक करना है कि जो भी हमारे द्वारा तैयार किया गया है तो वो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनके हिसाब से तैयार है। इस फेज में हम जनरली यही देखते हैं कि जो भी हमारे द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम चेक करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
साथ ही साथ इसमें हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो तैयार किया हुआ है उसमें उसकी टेस्टिंग को भी चेक करते हैं, जो कि हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक हमारी जो इनर टेस्टिंग होती है और एक होती है आउटर। दोनों तरह की टेस्टिंग ओके होने पर ही हम उसको यूजर को हैंड ओवर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। This is the final phase of the waterfall model in which the completed software product is handed over to the client after alpha beta testing। जो मेंटेनेंस है ये हमारे वाटरफॉल मॉडल का लास्ट फेज है, और इसमें हमारा जब भी सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है उसकी हमने अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग मतलब इनर और आउटर टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में ही हम हमारा जो भी यूजर है उसको हैंड ओवर करते हैं। After the software has been deployed on the client side, it is the duty of the software development team to undertake routine maintenance activities by visiting the client site। ये हमारे एक सॉफ्टवेयर टीम की ये ड्यूटी भी रहती है कि हमें टाइम टाइम पर जो भी हमारा क्लाइंट है उसकी साइट पर जाकर विजिट करना है कि हमारा द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। If the customer suggests changes or enhancements, the software process has to be followed all over again right from the first phase। यदि हमारे पास कस्टमर की तरफ से कोई भी इस तरह के सुझाव दिए जाते हैं कि हम उनको हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने हैं, द यूजली द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द सोवर इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड टू मीट द चेंजिंग कस्टमर नीड्स, अडेप्टेड टू अकोमोडेट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, correct errors and oversight previously under undetected in the testing phase, enhancing the efficiency of the software, observe that feedback loops allow for corrections to be incorporated into the model। साथ ही साथ इसमें हमें ये भी देखना है कि जो भी हमारा कस्टमर है उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही है, और यदि हमें फ्यूचर में यदि वो कुछ चेंजेस करने के लिए बोलता है तो हमें वो चेंजेस करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें भी यदि हमें कुछ चेंज करने हैं तो वो भी हमें करना है। यदि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें टेस्टिंग करने के बाद हमें कोई भी एरर्स मिलती है तो एरर्स को भी हमें दूर करना है, जिससे कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हो प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है उसके बारे एडवांटेज के बारे में। तो जो वाटरफॉल मॉडल है उसकी सबसे पहले एडवांटेज है ईजी टू अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंट। जो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है इसको हम आसानी से समझ सकते हैं और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली वाइडली यूज्ड एंड नॉन। जो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके बारे में जान सकते हैं। थर्ड है कि जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें हमारी कुछ डिजाइनिंग है, बिफोर कोडिंग है, ये हमारी कुछ अच्छी हैबिट्स भी हैं जिनको कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स द फुलमेंट ऑफ वन फेज बिफोर क्रॉसिंग द नेक्स्ट। साथ ही साथ इसमें हमारा क्या है कि जब तक हमारी एक स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाते हैं, ये भी इसकी एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले आइडियलाइज डोंट मैच रियलिटी वेल। जो हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल है ये अपने आप में एक आइडियल बेस से होता है, ये हमारा जो रियल है उससे मैच नहीं करता है। सेकेंड है डजेंट रिफ्लेक्ट इटरेटिव नेचर ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट। सेकेंड थर्ड है हमारा सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड लेट इन प्रोजेक्ट डिलेज डिस्कवरी ऑफ सीरियस एरर्स। इस जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें हमारे पास कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्स या क्रिटिकल एरर्स आती हैं तो वो हमारी दूर नहीं हो पाती है। तो अगला है डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट ए रिस्क मैनेजमेंट। जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है इसमें हमें यदि कोई भी इस तरह का रिस्की वर्क करना है तो उसके लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्टली फॉर स्मॉल टीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। जो साथ ही साथ इसका ये है कि हमारी जो कोई भी छोटे कस्टमर्स होते हैं तो उनके लिए प्रोजेक्ट्स काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो अभी हमने सिर्फ यही देखा कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी मॉडल्स हैं जिनमें से हमने वाटरफॉल मॉडल के बारे में देखा कि ये हमारे लिए किस तरह से वर्क करता है और इसकी क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। थैंक यू।